हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर एम्पायर चैनल में। आज हम जूजुत्सु कैसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 को। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, यूजी, मेगुमी, चोजो, युकी, युता माकी टेंगन से मिलने स्टार कॉरिडोर जाते हैं, जहां वो खुद को इनके सामने रिवील करता है और बोलता है कि जेनिन घराने के बच्चे, मिर्ची जेन के खून, डेथ पेंटिंग और सुकुना का वेसल तुम्हारा स्वागत है। यूजी बोलती है कि मेरे लिए कुछ नहीं। तो टेंगन बोलता है कि हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं। यूकी उससे पूछती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था। टेंगन कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी कंजाकू के साथ मिली हो। मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता ना। युक्की पूछती है कि कंजाकू कौन है। तो टेंगन बताता है कि जो आदमी नकली गेटो की बॉडी में है उसका नाम कंजाकू है। किसी समय वह नोरितोशी का मोह हुआ करता था। यूजी अब टेंगन से पूछता है कि आप इतने अजीब क्यों लग रहे हो। टेंगन बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूं, लेकिन मेरी भी उम्र बढ़ती है। 500 साल जिंदा रहकर देखो, तुम भी ऐसे दिखने लगोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा से होना था, पर वो काम नहीं हो सका। तो मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और वह खुद की पहचान को खोकर कुछ और ही बन गया। अब मेगुमी और युता पूछते हैं कि कंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिजन रेलम से कैसे निकालें। टेंगन बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, युता, यूजी और चोजो। टेंगन चाहता था कि इनमें से कोई दो रुककर टेंगन की सुरक्षा करें, उसके गार्ड बनके। युता बोलता है कि तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए, तुम तो अमर हो ना। माँ की बोलती है कि तुम्हें भी प्रिजन रेलम में बंद होने का डर है क्या। युक्की भी बोलती है कि जरा बताओगे तो गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने समय के लिए। टेंगन बताने लगता है कि कंजाकू का प्लान क्या है। कंजाकू पूरे जापान का पोस्ट इवोल्यूशन करवाना चाहता है। मेगुमी कहता है कि यह काम तो वह आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से भी कर सकता है ना। टेंगन कहता है कि उसके पास इतनी कर्स्ड टेक्निक नहीं है, इसलिए वह मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है। वह इंसानियत और टेंगन के बीच मर्जर करवाने वाला है। मेगुमी बोलता है कि पर टेंगन सेल्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकता है ना। टेंगन कहता है कि यह बात 12 साल पहले सच थी, पर मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो गया हूं। अब मैं आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता हूं। चोजो बोलता है कि तुम तो अकेले हो, तुम इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे। तो टेंगन कहता है कि जो तुम अब भी देख रहे हो वह मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और ही है। धरती और आसमान मेरे लिए एक ही है। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वह जूजुत्सु सॉर्सरर से एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल करता हूं, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इंसान को रोकने वाला कोई नहीं होगा तो वो बुराई करते ही रहेंगे और सारी लाइन क्रॉस कर देंगे, और जो चीज टोक्यो में हुई वो पूरी दुनिया में हो जाएगी। यूजी पूछता है कि कंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है। तो टेंगन कहता है कि वह तो मुझे भी नहीं पता। मैंने बताया ना, मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता। माँ की बोलती है कि तुम मर्जर करने से मना कर दो, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। टेंगन बोलता है कि इवॉल्व होने से अब मैं इंसान से ज्यादा कॉज लगता हूं, और कंजाकू मुझ में कर्स डिस्ट्रिक्ट मैग्निफिकेशन कर सकता है, जिससे वह किसी को भी गुलाम बनाकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसे गार्ड्स चाहिए। कंजाकू कभी भी बैरियर तोड़कर यहां पर आ सकता है। युक्की बोलती है कि पर अभी ही क्यों। पहले उसने 12 साल पहले मर्जर रोका, जिससे टेंगन इवॉल्व होकर कॉज बन गया, जिससे कंजाकू अब कर्स मैग्निफिकेशन टेक्निक से कंट्रोल कर सकता है। उसका सुकुना से भी कोई कनेक्शन है और वह करीब 1000 साल से जूजुत्सु सॉर्सरर है। तो वह मर्जर अभी ही क्यों करना चाहता है। टेंगन बोलता है कि मैं, स्टार वेसल और 6 आइज, हम सबकी तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। 6 आइज यूजर ने कंजाकू को 2 बार हराया है। उसके बाद कंजाकू इतना गुस्से हो गया कि उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया, और अगर कोई बच्चा 6 आइज के साथ पैदा होता तो वह उसे 1 महीने के अंदर मार देता। लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूजर आ ही जाते थे, और फिर उसने 6 आइज यूजर को मारने की जगह उन्हें सील करने का आइडिया लगाया, और इसके लिए उसने प्रिजन रेलम का सहारा लिया। एक समय पर एक ही 6 आई यूजर हो सकता है, लेकिन 12 साल पहले कुछ और ही हुआ। तोजी जेनिन की एंट्री हुई। उसके पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन का तोहफा था। वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। इस इंसान ने हमारी तकदीर को ही पलट दिया और रेको यानी स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया। उस दिन के बाद से ही सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। 6 साल पहले प्रिजन रेलम कंजाकू के हाथ लग गया, जिसने उसे गोजो को सील कर दिया। मेगुमी पूछता है कि फिर यह कलिंग गेम क्या है। टेंगन बोलता है कि कलिंग गेम मर्जर से पहले का रिचुअल है। वो कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करेगा,
जिससे टेंगन का मर्जर पूरे जापान में होगा। इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए कंजाकू ने अपने आप को बाइंडिंग वाव से बांध रखा होगा, इसलिए वह किलिंग गेम्स का मास्टर नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि ये गेम कंजाकू को मारने से भी नहीं रुकेगा। ये गेम तब खत्म होगा जब सारे प्लेयर्स मारे जाएं, या तो वह गेम में पार्टिसिपेट न करें और फिर भी मारे जाएं। गेम एंड होगा, ये कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन कोई प्लेयर 100 पॉइंट पूरे कर लेता है तो वह गेम के अंदर एक नया नियम जोड़ सकता है। यूता बोलता है कि यानी हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह 100 पॉइंट्स अर्न करके एक नया नियम लागू करना होगा कि सुबह की और बाकी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। मेगुमी बोलता है कि हमें गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा। अगर गोजो आ गया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वे टेंगन से पूछते हैं कि वह गोजो को आजाद कैसे करें, तो टेंगन बोलता है कि पहले तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि मेरा गार्ड बनकर यहाँ पर कौन रुकेगा। चोजो और यूकी यहाँ पर मान जाते हैं। चोजो कहता है कि यूता का यूजी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है और कंजाकू के साथ मेरा पुराना हिसाब भी बाकी है। यूकी कहती है कि उसे टेंगन से कुछ बातें करनी है, इसलिए वह यहाँ रुकना चाहती है और यूता तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रुकना चाहता है। टेंगन अब अपने पास से प्रिज्म रेल जैसा बॉक्स निकालता है और बोलता है कि यह प्रिज्म रेल के पीछे का दरवाजा है। इसे खोल के हम गोजो को आजाद कर सकते हैं, लेकिन इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोप जैसे कर्स ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी, जो किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट को गोजो पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका है। यूता बताता है कि वह और मिगेल अफ्रीका ब्लैक रोप को ही ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। टेंगन कहता है कि यानी अब एक ही तरीका है कलिंग में हिस्सा लेने वाले गेम में। एक ऐसी सॉर्सर है 1000 साल पुरानी है। वह खुद को एंजल कहकर बुलाती है। वह किसी भी कर्स टेक्निक को डिलीट कर सकती है और उसका नाम है हाना कुरुसु। वह चाहे तो प्रिज्म रेल का दरवाजा खोल सकती है। वह इन्हें ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं जो कि एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड हैं। ये लाइन जब जापान को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग टेंगन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होकाइडो शहर ही सुरक्षित है, क्योंकि वहां जुजुत्सु का हेडक्वार्टर्स है और वह जगह पवित्र है। ये रिचुअल करीब 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। ये लोग अब कलिंग गेम के रूल पढ़ते हैं। पहला रूल था कि सभी खिलाड़ियों को 19 दिन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। 1 नवंबर को कंजाकू ने बहुत सारे लोगों को अवेकन करा था, जिसमें मेगुमी की बहन भी थी। आज 9 नवंबर है, यानी 10 दिन के अंदर सुमिकी को हिस्सा लेना होगा। दूसरा रूल था कि जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्स्ड टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी, जिसका आसान शब्दों में मतलब है मौत। माकी ने इस बारे में शोको से भी बात की थी, जिसने बताया था कि साना लेने से ब्रेन के साथ कुछ होगा, वरना तो गेम में कोई भी हिस्सा नहीं लेता। माकी बोलती है कि मतलब मेरे जैसे लोग जिनके पास कोई टेक्निक नहीं है उन पे कोई रिस्क नहीं होगा। पांडा पे भी नहीं, उसके पास तो दिमाग भी नहीं है। गेम का तीसरा रूल है कि जो भी कॉलोनी में एंटर करेगा उसे गेम का हिस्सा माना जाएगा, भले ही वह सॉर्सर हो या इंसान। और जो लोग पहले से ही कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा वहां से बाहर निकलने का। चौथा रूल है कि एक दूसरे को मारने से प्लेयर्स को पॉइंट मिलेंगे। पांचवा रूल है कि सॉर्सर को मारने से 5 पॉइंट मिलेंगे और बाकी लोगों को मारने से 1 पॉइंट। मेगुमी अब पूछता है कि गेम मास्टर है कौन, तो टेंगन बताता है कि हर खिलाड़ी को एक शिनेगामी दिया जाएगा जिसका नाम कोगाने है। कोगाने बस एक गेम का इंटरफेस है जो इन्हें गेम के बारे में बताएगा। वही गेम मास्टर तो पर्दे के पीछे से सब देखेगा। छठा रूल है कि किसी प्लेयर के 100 पॉइंट पूरे होने पर वह गेम में एक नया नियम जोड़ सकता है, लेकिन पुराने किसी रूल को हटा नहीं सकता। 7वां रूल है कि गेम मास्टर को खिलाड़ी के बनाया गया रूल मानना ही पड़ेगा, बस उससे गेम में ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी लोग सोचते हैं कि ये गेम में तो नाइंसाफी होगी, तो टेंगन बोलता है कि इन रूल्स के साथ कंजाकू कोई नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। 8वां और आखिरी रूल है कि अगर कोई प्लेयर्स के 19 दिन में पॉइंट नहीं पड़ते हैं तो उसे तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा। यूजी बोलता है कि यानी हमें किसी न किसी को मारता ही रहना होगा, जिसमें मेगुमी बोलता है कि उसके पास कुछ आइडिया है, तो इन्हें गेम की इन्फॉर्मेशन और बाकी कुछ भी पता चल गया था। यूकी और चोजो यहीं रहेंगे और टेंगन की सुरक्षा करेंगे। मीकी वापस जेनिन घर आने में जाएगी कुछ कर्स टूल वापस लाने के लिए। गोजो के सील होने के बाद जुजुत्सुही के सारे टूल जेनिन क्लैन और कामो क्लैन ले गए हैं, पर अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन चुका है, तो वह अब उन टूल्स को वापस ला सकता है। ये खबर सुन यूजी एकदम से चौंक जाता है और मेगुमी बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। मीकी फिर टेंगन से सुजू की लोकेशन मांगती है और वह पांडा को लेकर वहां पर जाएगी और गेम में एंटर करेगी। यूता बोलता है कि वह तुरंत ही
कलिंग गेम में हिस्सा लेने जा रहा है, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और इन्हें अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए, जिससे एक दूसरे के साथ लड़ने की नौबत ना आए। कॉलोनी के अंदर शायद सिग्नल ना मिले तो यह लोग फोन पर बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर यूजी युता से अलग रहेगा और सुकुना बाहर आ गया तो मेगुमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ तो मेरे मरने के बाद सुकुना को मार देना। मीकी अब यूजी और मेगुमी को हाकारी के पास जाने को बोलती है। हाकारी तीसरे साल का स्टूडेंट है जो फिलहाल सस्पेंडेड है। इनके पास लोगों की कमी है, इसलिए इन्हें हाकारी को भी अपनी प्लान में शामिल करना होगा। यूजी पूछता है वो स्ट्रांग है क्या? यूता बोलता है वो थोड़ा मस्तीखोर है, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें उसे भी इस गेम में जरूर ले जाना होगा। इसके बाद ये लोग वहां से जाने लगते हैं। यूकी और चोजो वहीं रुक गए थे। यूजी चोजो का शुक्रिया अदा करता है उनकी इतनी मदद करने के लिए। तब चोजो अपने भाई को जिंदा रहने की बात कहता है और चुपके चुपके रोने लगता है। दूसरी तरफ हम एक तकामा नाम के कॉमेडियन को देखते हैं। उसे देखकर लोग बोर हो रहे थे, उसके साथ ही उसे ये काम छोड़ देने को बोलते हैं। वो 35 साल का हो गया है, उसके चॉकलेट पर कोई नहीं हंसता। उसे कुछ और काम करना चाहिए जो उस पर सूट करे। उसका दूसरा साथी कॉन्ग बोलता है मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में दो तरह के कॉमेडियन हमेशा पॉपुलर रहते हैं, पहले जो फनी होते हैं और दूसरे जो खुद को फनी मानते हैं। वो तकामा से पूछता है तुम कौन से टाइप के हो? तकामा बोलता है मैं 50-50 हूँ। हमें पता चलता है कि ये भी किलिंग गेम का एक प्लेयर है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।